अस्सलाम वालेकुम। रात के 11:15 बजे पहला डंपर आया है। पहला नहीं, वैसे एक्चुअली तीसरा डंपर है भराई की मट्टी का, और ये भी अंदर जा रहा है। ये ट्रैक्टर सीधा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है मट्टी को, ताकि डंपर जो है ना इसके ऊपर से मज़ीद नीचे उतर सके, यानी कि नीचे भरता चला जाएगा और डंपर पीछे जाता चला जाएगा और भर देगा आखिर तक प्लॉट। वैसे ट्रैक्टर वाला जो है 2000 रुपये घंटा देता है। अब जितने घंटे का काम हो उसके अलावा ड्राइवर के 2500 रुपये, ये ऑलमोस्ट पड़ेगा हमें कोई मोर और लेस 15,000 रुपये का। 6 घंटे काम करेगा। हम प्लॉट पे खड़े हैं। ये भराई ये सारी हो चुकी थी, दिखा चुका था पहले मैं। अब इन्होंने ये आप देख सकते हैं कि ये बीच में से रास्ता बनाया है प्लंथ के लिए, ठीक है, जगह साफ़ की है। और उसके साथ इन्होंने ये किया है कि यहाँ पर भी जगह बनाई है, ये सारी भी ना इसी तरह क्यों बनाई है वो बताता हूँ मैं। थोड़ा सा डाउन करके ये जगह भी बनाई है, थोड़ा सा डाउन करके। फिर इसी तरह प्लंथ ही के लिए एक्चुअली ये जगह ही बनाई है। अब यहाँ कर देंगे पहले कच्चा, तो इसके ऊपर शटरिंग लगेगी। कच्चा मतलब सीमेंट बना के, तो सीमेंट ऊपर से बिछा देंगे, ताकि जब प्लंथ बने तो प्लंथ मट्टी में से कांटेक्ट में ना रहे, मतलब अलग हो जाए, ठीक है, और स्ट्रेट बनेगी फिर बिल्कुल। और इसके साथ एक दिहाड़ीदार ये लगाया गया है। ये प्लंथ की जगह सीधी कर रहे हैं, जो मलबा पड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा साइड में करके सीधी कर रहे हैं, ताकि प्लंथ के लिए जगह बन सके, चाल बन सके। और फिर ये मलबा बीच में पड़ा रहेगा। जब प्लंथ बन जाएगी 2.5-2 फुट ऊंची होगी ना, 2 फुट होगी ऑलमोस्ट, तो प्लंथ जो है ना वो कि में फिर दोबारा से मट्टी भरनी पड़ेगी। तो ये मट्टी उस वक्त इस साइड पे भर दी जाएगी। ये वाली साइड यहाँ पे उस मट्टी के लिए काफ़ी होगी, तो पूरी हो जाएगी इस साइड पे ये सारी मट्टी, सारा मलबा शलबा, ठीक है। और फिर दूसरी वाली साइड जो है ना उसके अपोजिट वाली, उस वॉल की तरफ वाली, उसमें भी 2-2 फुट की जगह मज़ीद बनेगी। फिर मज़ीद उसमें मट्टी डलेगी। इस तरह फाइनल मट्टी डलेगी, फिर कच्चा होगा उसके बाद। तो वो दिखाएंगे एक एक करके। अच्छा ये है, ये भर गया ये हम। अच्छा ये वाली जो है ना, ये हमारे यहाँ प्लॉट पे से निकली थी, इसी प्लॉट पे से 19 पे से निकली थी। ये भी मोरम ही है, जैसे मोरम है, लेकिन ये साफ़ है। ये किसी फ्लैट के नीचे से छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे इसमें ये है ना, ये आया, लेकिन ज़्यादा नहीं है। हाँ, इसमें से ना बहुत कचरा निकला है, इसमें मलबा भी है, और इसमें और दूसरी चीज़ें भी साफ़ नज़र आ रही हैं, थैलियाँ वैलियाँ, कपड़े, मुख्तलिफ़ चीज़ें ना। तो ये देखिए, लेकिन बाहर है ये भी मोरम, जो ड्राई हो गई है। एक ये वजह है, लेकिन दूसरी वजह ये कि मोरम इसमें शामिल है और मलबा बहुत है इसमें। ये देखें ना, ये नज़र आ रहा है मलबा, बाहर ये काम में आ जाएगा। ये इसका कलर देखें, अब तो थोड़ी ड्राई हो गई है, रात को गीली थी, जहाँ से भी निकाल के जा रहे थे ना थोड़ी गीली थी। तो गीली होने का एक फ़ायदा ये है कि कॉम्पैक्ट, इस पर पानी उतना ज़्यादा डालना नहीं पड़ेगा बिठाने के लिए। वैसे भी मोरम जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं बैठती, ग्रिप बहुत अच्छी रहती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ट्रैक्टर का यहाँ पे निशान नज़र आ रहा है, और ट्रैक्टर का टायर का। अब ट्रैक्टर चला लेकिन इतना बैठी नहीं है। देखिए, ये मैं पैर रख के देखता हूँ, बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है। हल्की सी बैठती है, जैसे ये ना, ये हल्की सी बैठी, अब उसके बाद कॉम्पैक्ट हो जाती है अपनी जगह पे। तो अब ये बिल्कुल प्लेन मैदान दिख रहा है अभी, है ना। अब इसके ऊपर शटरिंग रखकर, और जो प्लंथ होती है, जिसको टिपिकल हम लोग प्लंथ बोलते हैं ना, हाँ, वो प्लंथ जो है ना बनेगी। इसके ऊपर उसकी शटरिंग रखी जाएगी, लोहार आएगा, और हमारे पास सरिया ऑलरेडी मौजूद है, रिंग विंग बने हुए। और अपनी वो काम शटरिंग वाला जब काम कर लेगा तो फिर अपने साइडें उसके अंदर सरिये की साइडें उतारेगा। फिर उसके एक आध दिन के बाद सोल वोल करेगा, और फिर उसके एक आध दिन के बाद हम इसकी भराई करेंगे। तो लगेंगे फिर भी 4-5 दिन और। अच्छा जी, कच्चा हो स्टार्ट हो गया। कच्चा करना, ये कच्चा हो रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि या तो लोग ये करते हैं कि बनी बनाई ईंटें भी रखते हैं नीचे, ईंटें ले आते हैं, वो ज़रा महंगी पड़ती है। वो ईंट जो है ना, ईंट का रेट आजकल चल रहा है ऑलमोस्ट 50 से ऊपर, 50 रुपये की एक ईंट। मुख्तलिफ़ साइज़ में थोड़ा बहुत हुआ है फ़र्क है, 5 इंच की, 4 इंच की, तो वो भी होता है थोड़ा, उसमें 2-2 रुपये के, 2-2 रुपये का फ़र्क है। लेकिन ये तरीका भी ठीक है, ये अपने हाथ का बना हुआ है, और बहुत ज़्यादा लेयर लगा नहीं रहा है इसकी, बस मुश्किल से 1.5-2 इंच मट्टी से अलग हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, प्लंथ जो बिल्कुल सीधी बन जाएगी। वरना जो है वो ये ऐसे ऊपर नीचे रहेगी, थोड़ी जो है ना ऐसे ऊपर नीचे रहती है।
ऐसी ऐसी लहर में रहती, अब वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, बस ये है। और इनाम जो है डोरी लगा के बिल्कुल, ये डोरी हरे रंग की दिख रही हो शायद इसमें, वहाँ तक जा रही है सीधी, वो डोरी जो है लिपटी हुई वहाँ पे साफ दिख रही होगी, वहाँ से दिखाता हूँ। तो डोरी को सीधा रख के स्ट्रेट ना, और ये निशान लगा रहे हैं, डोरी लगा रहे हैं बस इस तरह सीधा लाइन में प्लंथ के लिए। अब ये कच्चा करेंगे यहाँ पे, फाइनल काम चल रहा है उसके लिए। क्या कहते हैं, सुबह जो स्टार्ट किया था प्लंथ की, समझे आप एक तरह की बेस या ड्राइंग के लिए ना, नीचे कच्चा करने के लिए, वो कच्चा ये ऑलमोस्ट हो गया। ये एक बेडरूम पीछे का और वो दूसरा बेडरूम पीछे का, ये वैनिटी के लिए, यानी कि यहाँ पे अलमारी बनेगी और ड्रेसिंग, समझ लें ड्रेसिंग है एक तरह से। ये वॉशरूम, और फिर उसके बाद यहाँ से ये डक, फिर आगे इसी तरह दूसरा ये बेडरूम, 17.5 फीट का ये बेडरूम, मास्टर बेड है सबसे बड़ा, और इसी तरह ये वैनिटी और ये वॉशरूम। इसकी इन्होंने निकाल ली सारी शक्ल। अब कल से इस पर शटरिंग शुरू होगी और फिर इस पर प्लंथ डालेंगे। ये खड्डा क्यों खोदा गया, क्यों इस पर काम किया गया, बात ये कि यहाँ पे ना किचन की दीवार और या जो छोटा रूम है उसकी दीवार यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे एक पिलर जो है ना वो महसूस हो रहा था कि शायद यहाँ पर एक पिलर कम है, हालांकि ज़रूरत होनी चाहिए एक पिलर की, ऐसा लग रहा था कि ज़रूरत होनी चाहिए। तो मैंने कहा कर लें, तो उसको जो है ना यहीं से शुरू करेंगे, बीम के ऊपर स्टार्ट कर देंगे इसको। और लोहार आया है, लोहार ने अपना सरिया बीमों का ना आप देख सकते हैं लगा दिया है, रिंग डाल दी है। रिंग जो है वो 8 इंच के फासले पे, 8 इंच कहीं 10 कहीं 1 फुट के फासले पे इस तरह बस सपोर्ट देने के लिए इसको होता है। अभी पूरा कर देगा वो, 8 इंच डाल दिए सारे रिंग्स भी। और शटरिंग का वाले बाबा जी भी लगे हैं अपने बेटे के साथ, ये लगे हुए इनका बेटा है, और शटरिंग कर रहे हैं ये टैंक के ऊपर की छत की। तो टैंक के ऊपर की छत और ये जो यहाँ पे बीम जो डलेंगे, प्लेन जो डलेगी, ये दोनों एक साथ हो जाएगी, मशीन से भराई जब होगी ना तब। शटरिंग चल रही है नीचे देख सकते हैं, टैंक के अंदर देख सकते हैं। और ये बीम के 4 2 ऊपर और 2 नीचे, बाकी इसमें रिंग डाले इन्होंने, वो मैं आगे जाके दिखाता हूँ। ये डले हुए रिंग, अभी इनको आगे पीछे करेंगे मुकम्मल तौर पे जब बांध देंगे ना, कौन सा बंधा था मुकम्मल तौर पे, कोई भी नहीं बंधा, सब खुले हुए ये ना, अभी फ़िलहाल ये खुले हुए लूज़ हैं फ़िलहाल, लेकिन ये तारों से बांध दिए जाएंगे। क्या क्या कर लिया उन्होंने देखते हैं। ये वाला बीम भी डाल दिया गया, कल शाम को जब मैं गया था ये बाकी था, तो ये भी 6 सरियों पर डाल दिया गया। बाकी सब में भी मेन वालों में, बड़ों वालों में 6 सरिये कर दिए गए। और इसकी छत लगी हुई है टैंक की, इसका जाल आज बनेगा। ये किचन जहाँ ख़त्म हो रहा है, पीछे से पीछे की वॉल वो वाली, और कमरे की वॉल ये ना, ये वॉशरूम है कमरे के ना, तो ये वाली वॉल और ये वाली वॉल के बीच में कोई 1 फीट का फासला आ रहा था, जो उसमें डाल दिया एक बीम एहतियातन, बीम नहीं कॉलम, ये वाला बीम तो ऑलरेडी है, ये कॉलम डाल दिया बस एहतियातन के मजबूती रहे। तो ये भी जो है वो 6 सरियों का डाल दिया, नीचे इसके जाल है, गुटके रखे, गुटके पत्थर होते हैं इसको उठाने के लिए ज़मीन से थोड़ा, ताकि नीचे भी माल चला जाए। ये 2 4 और 2 6, बस ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी पेटियाँ बना रहा है वो, देखें एक तरफ वो बनी हुई कोने में पेटी, जाके देखते हैं। पेटी मतलब लकड़ियाँ लगा के, शटरिंग लगा के तैयार करते हैं, ताकि इसमें सीमेंट वगैरह का माल भरा जा सके। ये लगा दिए चारों तरफ 3 लगाए, अभी ये वाली साइड बाकी है और वो पीछे वाली साइड बाकी है, ये अंदर नज़र आ रहा। बस ये सारा काम चलता रहेगा आज शायद कल भी यही चले, देखते हैं शाम तक क्या सूरत हाल निकलती है। 2 दिन लगेंगे शायद शटरिंग में, कहा तो ये जा रहा था कल। अच्छा जी, ये इन्होंने जाल, डबल जाल जो है वो बना दिया है इसका टैंक का, आप देख सकते हैं इसमें डबल जाल है, डबल, एक ऊपर एक नीचे। कैसे दिखाता हूँ, ये ऊपर
उसके नीचे ये तख्ते के साथ दूसरा डबल जाल। ठीक है, इसके अलावा ये किया है कि इसमें ये कंसील बीम दे दिया, ये कंसील बीम सीधा जा रहा है। एक ही काफ़ी, डबल जाल है तो एक ही कंसील बीम काफ़ी। ठीक है, ये जो यहाँ से निकल रहे थे डाबल्स, ये मोड़ दिए तकरीबन 2.5 फुट की मुड़ गए चारों तरफ से। और इस तरफ ये एक बीम ये आ गया जो कि प्लंथ का बीम है। ठीक है, एक बीम ये आ गया है, एक बीम ये आ गया, ये छोटा बीम दिख रहा होगा ये। इसके साथ ये कॉलम तो ऑलरेडी था, ये इन्होंने और खड़ा किया। ये इसको दरवाजे के लिए ना, मेन डोर के लिए एक ये किया, और मेन डोर के लिए एक ये बनाया 1 फीट का। ठीक है, इधर छोटा दरवाज़ा होगा। अच्छा, जाल तो बहुत ज़बरदस्त हो गया, ये जाल तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया। डबल जाल जाना, डबल सरिया छत में, क्योंकि इस पर गाड़ी वाड़ी भी खड़ी होगी। फिर ये इसका स्पैन ज़्यादा था, ये अच्छा हो गया। अब इसको मैं गुटके शुटके रख के इसको थोड़ा हाई करेंगे, शटरिंग से ज़रा सा ऊपर, ताकि नीचे तक माल जा सके। और बस बाकी ये मुकम्मल है तकरीबन। ये शटरिंग को फाइनल कर रहे हैं, सबसे पीछे वाली शटरिंग में लगे हुए फ़िलहाल, और उसको पीछे की तरफ से। फिर इसके बाद ये साइड में आएंगे, सामने आएंगे, और बाकी छोटी मोटी जो चीज़ें इनकी सही करेक्शन करने वाली जो है ना, वो सारी सोल्व करते हुए जाएंगे। आज का दिन ऐसे निकलेगा हम लोगों का। फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल हम लोग उसकी भराई रखेंगे प्लंथ की।